अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 3 रेसिपीज़ इसमें मैं आपको आलू मुंगरे बनाना सिखाऊंगी और उसके बाद मुंगरों को आप लंबे अरसे तक किस तरह महफूज कर सकते हैं उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और अगर आप महफूज करने के बाद, फ्रीज़ करने के बाद आप इसको निकाल के किस तरह से पका सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 किलो मुंगरे लिए हैं। सबसे पहले हम इनको बना लेते हैं। इनकी साइडों से जो थोड़ा थोड़ा तोड़ लेते हैं और फिर हमने इसको इस तरह से छोटे छोटे तकरीबन 1-1 1.5 इंच के पीसीज में इस तरह से तोड़ लेना सारे मुंगरों को। इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए आप जब टीवी वगैरह देख रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो साथ इसको बनाते जाएं। ये इस तरह से मुंगरे बना के मैंने रख लिए हैं। अब हम इनको किस तरह से ज़्यादा देर तक सेव कर सकते हैं, मैं आपको वो तरीका पहले बताऊंगी। सबसे पहले हमने मुंगरों को अच्छे से वॉश कर लेना है। इनको वॉश करने के बाद हम इसको एक टोकरी में डाल लेंगे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और फिर हम इसको ऐड करेंगे एक बाउल में। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच नमक। और नमक ऐड करने के बाद हमने इनको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मसल लेना है। दोनों हाथों की मदद से चाहें तो आप मसल लें, चाहें तो एक हाथ की मदद से। इतना अच्छी तरह से आपने इसको मसलना है कि इसका मुंगरों के अंदर जो पानी है वो सारा पानी निकल आए बाहर। इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे मसलने में। और ये इस तरह से इसका कलर भी डार्क ग्रीन सा हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से सारे मुंगरों को हम मसल लेंगे। और इसके अंदर हम कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अपना ही ऑलरेडी इतना पानी होता है कि पानी में गल जाते हैं। तो इसलिए हमने इसको मसल के पहले इसका सारा पानी निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह से इसका कलर कुछ इस तरह से हो गया है। और ये इस तरह से हम इसको इस तरह से फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। हमने इसको थोड़ा सा इसको पकाएंगे, उसके बाद हम इसको फ्रीज़ करेंगे। हम एक देगची लेंगे, उसमें हम शामिल करेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल, यानी कि पौना कप कुकिंग ऑयल। अब मैं इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज काट के वो शामिल कर रही हूँ। और प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं। आपने इसको बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना। आपने जितने मुंगरे फ्रीज़ करने हैं उसके हिसाब से आप क्वांटिटी डबल कर लें। ये मैंने 1 किलो मुंगरे लिए थे, उनको बनाया था। बनाने के बाद तकरीबन ये आधा किलो के करीब रह गए थे। तो इस तरह से प्याज का कलर जब इस तरह से हो जाए ट्रांसपेरेंट सा, फिर हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद हरी मिर्चें। मैंने काट के इस तरह से ऐड कर दी हैं। आजकल थोड़े बड़े साइज़ की हरी मिर्चें तो मैं 2 काट के ऐड कर रही हूँ। अगर छोटे साइज़ की हो आप 3 भी कर सकते हैं। अब हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक की पेस्ट। इसमें मैं लहसुन शामिल नहीं करती, इसमें सिर्फ मैं अदरक ऐड करूँगी। और ये इसमें बहुत ज़्यादा मसाले भी हम ऐड नहीं करेंगे, ये बहुत ही चंद चीज़ों में बनाकर हम रेडी करेंगे। अदरक को हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 अदर टमाटर दरमियाने साइज़ के लेके, उनको मैंने इस तरह से छोटा छोटा चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसमें ऐड करते हैं स्पाइसेस, और स्पाइसेस में सिर्फ 3 शामिल करूँगी मैं, और इसके अलावा और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करूँगी। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, क्योंकि नमक मैं पहले मुंगरों में भी ऐड कर चुकी हूँ, इसलिए हम थोड़ा नमक शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। बस इतने ही मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं। इसके अलावा आपने इसमें कोई भी और मसाला शामिल नहीं करना, ना धनिया पाउडर, ना ज़ीरा, और ना ही कुछ और। इसमें 2 चम्मच मैं पानी ऐड करती हूँ ताकि मसाला अच्छे से रेडी हो जाए और टमाटर भी गल के सॉफ्ट हो जाए। और इसको हमने ऊपर से कवर कर देना है 1 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से गल के सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि आजकल टमाटर इस तरह से आ रहे हैं कोई जल्दी गलते नहीं हैं, तो उनको हमें गलाने के लिए थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। इसको हमने अच्छे से मैश कर लेना है। और ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। और जो मुंगरों को मैंने नमक लगा के मसल के रखा था वो इसमें हमने शामिल करना है। और जो मुंगरों ने जितना भी पानी छोड़ा होगा सारा पानी आपने इसमें ऐड कर लेना है। ये मुंगरों का पानी इसमें हम ऐड करेंगे, और कोई एक्स्ट्रा पानी हमने इसमें एक कतरा भी पानी का शामिल नहीं करना है। फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और फ्लेम को हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मीडियम रखना है। और फिर हमने इसको ऊपर से कवर कर देना है। और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट तक के लिए हमने इसको पका लेना है। ये मैं इसको ऊपर से कवर कर रही हूँ, और अभी फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, अभी लो नहीं किया। इसको हमने 5 मिनट तक के लिए पकाया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मुंगरों ने देखे कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। इसके अंदर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया, ये मुंगरों का ही अपना पानी है। तो हमने अब फ्लेम को हल्का करना है, और हल्की आंच पे हमने इसको मुंगरों को तकरीबन आधा घंटे के लिए गला लेना है। और हमने इसको फ्रीज़ करना है, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं पकाऊंगी। तकरीबन 90% तक मुंगरे जब गल जाएंगे और थोड़ी सी उसमें कसर बाकी रह जाएगी, तो हमने इसको, ये देखिए इस तरह से, ये तकरीबन 90% गल चुके हैं, थोड़ी सी इसमें कसर रह गई है। तो मैं इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ, और स्टेज पर हमने इसको फ्रीज़ कर लेंगे।
और इसको हमने किसी एयर टाइट बाउल में हम इसको ऐड करेंगे और हमने इसको ठंडा करके फ्रीज़ करना है। चाहे तो आप इसको थोड़ा ठंडा कर लें फिर बाउल में शामिल कर लें। मैंने आपको दिखाना है इसलिए मैं अभी इसको बाउल में शामिल कर रही हूँ। इस तरह से हमने इसको बाउल में ऐड कर लेना है। और अगर अभी हम इसमें आलू वगैरह कुछ शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आलू को फ्रीज़ करने से वो नरम से हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मूंगरों को आपने इतना पकाने के बाद उसको ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद आपने इसको कवर करके आप इसको जितनी देर तक के लिए मर्ज़ी 2-3 महीने फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये देखो, और अगर आपने फ्रीज़ किए मूंगरों को निकालना है, उसको डीफ्रोस्ट करना है और उसको आपने देगची में ऐड कर लेना है। तो अब हमने सिर्फ इसमें आलू ऐड करने हैं। आलू छील के उस तरह से मैंने टुकड़ों में कट किया, उसको हमने शामिल कर लिया। और आपने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है, बाकी सब चीज़ें हमने पहले से ही मूंगरों को फ्रीज़ करते वक्त ऐड कर दी थी। ना ऑयल, ना नमक मिर्च, कोई भी चीज़ आपने शामिल नहीं करनी। इसको आपने ऊपर से कवर कर देना है और हल्की आंच पे इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आलू के गल जाने तक हमने इसको पका लेना है। 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, आलू गल के सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार आलू मूंगरे बन के रेडी हो चुके हैं। इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। हम इसको डिश आउट करते हैं। इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। आप मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आप लोग ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।